गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण से पार्ट 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? तो बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार भाषा का प्रथम अंग होता है। इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, स्थान, वर्ण विच्छेद, संयोग व संधि आदि पर विचार किया जाता है। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को सुनकर दूसरे व्यक्ति हमारी बात को समझ लेते हैं। ध्वनि सार्थक होती है। भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि वर्ण कहलाती है। सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार हमने जाना कि भाषा का प्रथम अंग होता है। बच्चा जब भी अपने मुख से कोई आवाज निकालता है वह केवल एक स्वर होता है, और मनुष्य जो भी अपनी बात कहता है वह उसके मुख के द्वार से बाहर आती है। और ये जो भाषा है किस प्रकार से निर्मित होती है, या वर्णों के माध्यम से ही हम अपनी विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। तो बच्चों, यह भाषा का प्रथम अंग होता है। इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों के भेद, उच्चारण, वर्ण विच्छेद, संयोग व संधि आदि पर भी जो है विचार किया जाता है कि किस तरह से इनका निर्माण हुआ है। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। जो भाषा है वो किससे निर्मित होती है? शब्दों से, क्योंकि हम अपनी जो बात करते हैं वह शब्दों के माध्यम से ही करते हैं। और शब्दों का निर्माण किससे हो रहा है? यह वर्णों से हो रहा है। बोलते समय हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ बाहर आती हैं, और इन ध्वनियों को ही जो दूसरा व्यक्ति सुनता है और समझता है, और वह भी अपनी कुछ न कुछ जो प्रतिक्रिया है उसे व्यक्त करता है, और वह उस बात को समझता है। ध्वनि सार्थक होती है। हमारे मुख से जो भी ध्वनि बाहर निकलती है वह कोई ना कोई चिन्ह लेकर बाहर आती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ध्वनि सार्थक होती है। भाषा की छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा की कोई भी छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जो भी शब्द हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? ध्वनियों से। आप देख रहे हैं ये विद्यालय और कमल। तो विद्यालय भी क्या है? कई ध्वनियों से मिलकर बना है, और कमल भी ध्वनि से मिलकर बना है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि यह किस तरह से ध्वनियों से मिलकर बना है। आप देखिए, ये आपको दिख रहा है विद्यालय। बच्चों, विद्यालय ये वर्ण आपको दिख रहे हैं। अब किस तरह से ये ध्वनियों से मिलकर बने हैं? तो आप देखिए यहाँ पर वी है ना, वी। तो वी व ये हलंत का चिन्ह, धन। अब यहाँ पे हमको कौन सी मात्रा दिख रही है? ई। कौन सी ई की है? जिसे हम छोटी ई, बड़ी ई बोलते हैं। तो बच्चों, यह हमने ई की मात्रा लगाई तो क्या बना ये? वी। इसके बाद आप देख रहे हैं द्या। बच्चों, अब ये द्या का निर्माण किस तरह से हुआ है? द, हल्का चिन्ह, फिर य, हल्का चिन्ह। इसके बाद ये हमको क्या दिख रहा है? साउंड, ध्वनि आ की। तो ये क्या हो गया? द्या। इसके बाद ल, हल्का चिन्ह, फिर इसमें हमें जो साउंड सुनाई, यहाँ पे हमने आ का ध्वनि सुनाई दे रही थी,
तो हमने आ लिखा। अब यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, केवल ल है, यानी कि अ। इसके बाद य। अब य हम कैसे बनाएंगे? य हल का चिन्ह और अ। तो बच्चों अब आप देखिए ये कितने हो गए स्वर। ये विद्यालय जो है 9 ध्वनियों से मिलकर बना है। इसी तरह बच्चों कमल आप देख रहे हैं, क हल्का चिन्ह धन अ धन, तो ये क्या बना क। फिर माँ के लिए माँ हल्का चिन्ह धन अ म, फिर ल हल्का चिन्ह धन अ। तो इसी तरह से कमल। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ 9 ध्वनियाँ हैं और यहाँ पे 6 ध्वनियाँ हैं। अब आगे हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा। भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यानी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। शब्द का सबसे छोटा खंड जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो बच्चों देखिए स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री। इसे अगर आपने देखा होगा हम ऋषि भी बोलते हैं, लेकिन जो मात्रा के स्वरूप में यह री का काम करती है। फिर ए, ओ, औ। तो बच्चों यह आपने देखा कि कितने स्वर हैं यहाँ पर? यह 11 स्वर हैं। तो बच्चों आज आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा वर्ण विचार, किस तरह से जो शब्द है किस तरह से ध्वनियों से मिलकर बनते हैं, किस तरह से वर्णों का निर्माण होता है, किस तरह से जो वर्णमाला का जो समूह है वह वर्णों को एकत्रित जो होते हैं उसमें वर्ण एकत्रित होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो बच्चों अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं। तो स्वर हमने देखा 11 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों को हम देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। तो हमारे मुख से मान के चलिए जो साउंड बाहर आता है जो कि बिना रुकावट के, यानी कि जब हम अ बोलते हैं तो आप खुद देखिएगा कि हमारा मुख किस तरह से खुला हुआ है। फिर आप अ बोलते हैं तो जब अ बोल रहे हैं आप तो छोटा मुख आपका खुल रहा है, जब आ बोल रहे हैं तो आपका मुख बड़ा खुल रहा है। तो किस तरह से हमारे जो कंठ से सीधे जो वर्ण बाहर आता है बिना रुकावट के, बिना कोई ब्रेक लगा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं।